दोस्तों, दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट किंग किम जोंग क्यों एक ट्रेन में सफर कर रहा होता है? वो इतना ताकतवर होकर फिर भी एक ट्रेन में सफर क्यों करता है? Kim Jong-nam considered a threat by Kim Jong-un. और उसका ट्रेन कितना फुल प्रूफ है? उस ट्रेन के लिए कितनी सिक्योरिटी फराहम की गई है? ये ट्रेन उसके लिए कितना महफूज होता है? तो आइए देखते हैं कि उसका ट्रेन में क्या क्या हिफाजती सिस्टम इंस्टॉल की गई है। इस ट्रेन में क्या क्या चीजें हैं उसके लिए। जब वो एक जगह से दूसरी जगह सफर कर रहा होते हैं तो इस ट्रेन के मुख्तलिफ सिस्टम किस तरह काम कर रहे होते हैं। Assassination has been fundamental to Kim Jong-un's leadership, proven his strength domestically. तो स्टार्ट करते हैं उसके ट्रेन से। दोस्तों, ये टैंगो है, लेकिन जब भी सफर करते हैं तो वो हमेशा ट्रेन के जरिए जाते हैं। ये ट्रेन एक चलता फिरता किला कहलाती है। इस ट्रेन को दो इजाफी ट्रेनों की मदद हासिल होती है। एक ट्रेन आगे चलती है ताकि रास्ते में बारूदी सुरंगें या मुमकिन हमलों की जांच की जा सके। दूसरी ट्रेन उसके पीछे चलती है जो मुसल्लह सिक्योरिटी गार्ड से बरी होती है, जो किसी भी खतरे की सूरत में पूरी कार्रवाई के लिए तैयार होते हैं। एक हेलीकॉप्टर भी काफिले के साथ परवाज करता रहता है ताकि रास्ते की निगरानी की जा सके। दोस्तों, ये तैयारे करीबी एयरपोर्ट्स पर मौजूद रहते हैं। अगर किसी हंगामी सूरत हाल में मुदाखलत की जरूरत पड़े तो उनको डायरेक्ट लाया जाएगा। अब देखते हैं कि ट्रेन की दीवारें किस तरह बनी है। इसमें बुलेट प्रूफ खिड़कियां और धमाकों से बचने के लिए मजबूत दीवारें हैं। ट्रेन के निचले हिस्से को भी बम धमाकों से महफूज बनाया गया है। ट्रेन में भारी हथियारों के कई खुफिया हिस्से मौजूद है। फिजाई हमलों से बचाव के लिए एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम भी इसमें मौजूद है। इसमें टैंक, शिकन मिसाइल और दूम मशीन गने ताकि किसी भी अतराफ से होने वाले हमले को रोका जा सके। अगर तमाम दिमागी इक़दाम नाकाम हो जाए तो ट्रेन में एक हेलीकॉप्टर भी मौजूद होता है जो सख्त टाइम के लिए दरकार होता है। दोस्तों, ये जदीद ट्रेन इंतहाई महफूज है, लेकिन ये बहुत भारी भी है। ये ज्यादा से ज्यादा 60 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से ट्रेवलिंग करती है। नॉर्थ कोरिया के रेलवे निजाम की नाक़िस हालत की वजह से बाज़ औक़ात इसकी रफ्तार इससे भी कम हो जाती है। जब भी ये ट्रेन किसी स्टेशन से गुजरती है तो तमाम दूसरे ट्रेन की बिजली बंद कर दी जाती है ताकि कोई और गाड़ी हरकत ना कर सके। नॉर्थ कोरिया में 20 ऐसे रेलवे स्टेशन तामीर किए गए हैं जो सिर्फ इसी ट्रेन के लिए मखसूस है। ये सब कुछ इसलिए किया जाता है ताकि नॉर्थ कोरिया का किंग किम जोंग इनको हर मुमकिन सिक्योरिटी फराहम की जा सके। दोस्तों, अब बताते हैं कि ट्रेन के अंदर क्या मौजूद है। इस ट्रेन में नॉर्थ कोरिया के किंग के लिए हर वो चीज मौजूद है जिससे वो अपनी हुकूमत चला सके। उसके लिए इस ट्रेन में एक दफ्तर, एक टेबल, एक लैपटॉप, एक टेलीविजन, एक फिक्स मशीन, एक सैटेलाइट फोन, चीन और कोरियन जजीरा नुमा का एक बड़ा नक्शा भी इस ट्रेन में मौजूद होता है। हर टाइम इस किंग के साथ ये सारे चीजें इस ट्रेन में हर टाइम मौजूद होता है। दोस्तों, लेकिन सबसे दिलचस्प बात ये है कि ट्रेन का अंदरूनी अंदाज इंतहाई मुनफरिद और गैर मुतवक्के है, क्योंकि इसमें सफेद दीवारें, चमकदार लकड़ी के फर्श, सब्ज और शोख गुलाबी रंग के सोफे, हाथी दांत और पेरोजी के पर्दे, फूलों की शक्ल की लाइट्स, जेरा होंट वाले निश्ते के गुलाब, ये हर चीज इस ट्रेन में मौजूद है। दोस्तों, ये टैंगो है नॉर्थ कोरिया के सुप्रीम लीडर का नाकाबिल तस्खीर इल्ला, दुश्मनों की पहुंच से दूर इंतहाई हिफाजती अक़दामात के तहत आहिस्ता लेकिन मुस्तकिल आगे बढ़ रहा होता है। टैंगो नॉर्थ कोरिया के सुप्रीम लीडर की शाहाना तरीन, लेकिन इस ट्रेन के सबसे खास बात इसके अंदर एक रेस्टोरेंट है, क्योंकि दोस्तों इस रेस्टोरेंट में मुख्तलिफ जगह के मुख्तलिफ खाने मौजूद होते हैं, जिस तरह कोरियाई, रशियन, चाइनीज, जापानीज और फ्रांसीसी खाने। किम जोंग इनको सफर के दौरान जब बोरियत महसूस नहीं होती, क्योंकि ट्रेन में गुलकार भी मौजूद होते हैं। सुप्रीम लीडर के लिए जाती तौर पर गाने भी गाए जाते हैं। जब किम जोंग इन ट्रेन से उतरते हैं तो 2 बुलेट प्रूफ मर्सिडीज लिमोजीन इन ट्रेन से निकाली जाती है, जो उन्हें आखिरी मरहले के सफर के लिए फराहम की जाती है। किम खानदान में ट्रेन का सफर एक पुरानी रिवायत है। ये कोमसास पैलेस है जहाँ किम ऑल संग और किम जोंग ऑल की बाक़ियात रखी गई है। इनकी बाक़ियात के साथ ही इनकी ज़ाती ट्रेन के मॉडल भी मौजूद है। यहाँ एक पेंटिंग भी मौजूद है जिसमें किम जोंग ऑल को फख्र के साथ अपने ट्रेन के करीब खड़े दिखाया गया है। क्या हम इस ट्रेन को एक हिफाजती इक़दाम या एक खौफ कहा जा सकता है? किम जोंग ऑल ने असल में ट्रेन के जरिए सफर करना हिफाजती इक़दाम के तौर पर शुरू किया था। किम जोंग इस ट्रेन में सफर क्यों करता है? कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक वो हवाई जहाज में सफर करने से खौफजदा भी होते हैं। 2000
2001 में उन्होंने 1 महीने तक जारी रहने वाला तवील ट्रेन सफर किया, जिसमें उन्होंने मॉस्को तक का 20,000 किलोमीटर का फासला तय किया। एक रूसी ऑफिसर कॉन्स्टेंटिन याकोव्स्की इनके साथ इस सफर में मौजूद था। बाद में उसने इस तजर्बे पर एक बुक भी पब्लिश किया, जिससे रूसी और शुमाली कोरिया हुकूमतें नाराज हो गई। ये कभी नहीं बताया जाता था कि ट्रेन कब और कहां जा रही है। इसका अंदरूनी डिजाइन भी एक खुफिया राज था। 2004 में किम जोंग ऑल की ट्रेन ने चीन के बॉर्डर के करीब रयुजंगन स्टेशन से गुजरने के चंद घंटे में एक बड़े धमाके ने तकरीबन 160 अफराद की जान ले ली और 1300 से जायद को जख्मी कर दिया। ये धमाका मुबैना तौर पर एक ऐसी ट्रेन की वजह से हुआ जो तेल और केमिकल से भरी हुई थी और बिजली की तारों से टकरा गई थी। कुछ लोगों का ख्याल था कि ये एक कातिलाना हमला था। ये ख्याल बिल्कुल गलत नहीं हो सकता, क्योंकि नॉर्थ कोरिया में कई दहाइयों से अंदरूनी ताकत की कशमकश की खबरें आती रही है। इस एक्सीडेंट के बाद ट्रेन की सिक्योरिटी को मजीद सख्त कर दिया गया। अब ट्रेन के इर्द गिर्द सख्त पाबंदियां कैसी होती है? 2009 में रूसी फोटोग्राफरों को उस वक्त सख्ती से मना कर दिया गया जब ये ट्रेन सदर दिमित्री मेदवेदेव से मुलाकात के लिए जा रही थी। यहाँ तक कि साइबेरिया के देहातों के लोगों को भी घरों में रहने की अहकामात दिए गए ताकि वो ट्रेन को देख ना सके जब वो वहाँ से गुजर रही थी। लेकिन जदीद दौर में स्मार्टफोन की मौजूदगी में ये पाबंदी मुकम्मल तौर पर लागू करना मुकम्मल नहीं रहा। दोस्तों, क्या ट्रेन एक प्रोपेगेंडा हथियार है? टाइंगो का मतलब है सूरज। ये ट्रेन नॉर्थ कोरिया के लिए एक ताकतवर तरीन अलामत बन चुकी है। किम जोंग आन उसे अवाम के करीब नजर आने के लिए इस्तेमाल करते हैं। किम जोंग इस ट्रेन में इसलिए सफर करता है ताकि वो एक सादा और अवामी रहनुमा के तौर पर नजर आए। सियासत में ट्रेन का सफर हमेशा एक खास अलामत रहा है। यूक्रेन पर रशियन हमले के बाद मुल्क के ऊपर फिजाई सफर गैर महफूज हो गया था, जिसके बाद मगरबी रहनुमाओं ने बुलेन के जरिए क्यू में दाखिल होने के लिए ट्रेन गाड़ियों को इस्तेमाल किया। मतलब ये ट्रेन का सफर हर मुल्क में एक नया कल्चर बन चुका है, क्योंकि वो इसको बिल्कुल महफूज समझते हैं। उसे आयरन डिप्लोमेसी पौलादी सफरकारी का नाम भी दिया गया जब ये लोग रेल गाड़ियों का इस्तेमाल किया करते। दोस्तों, नॉर्थ कोरिया का किंग किम जोंग के मामले में टाइंगो एक और कहानी बयान करती है। ये ट्रेन एक और कहानी इस तरह बयान करती है क्योंकि ये इस मुल्क की गैर मामूली तन्हाई को मजीद नुमाया करती है। नॉर्थ कोरिया के सुप्रीम लीडर या तो बहुत कम या शायद कभी भी दुनिया के बेशतर हिस्सों का सफर नहीं करता। वो ज्यादातर बस कुछ लोगों या कुछ इलाकों या कुछ कंट्रीज के साथ मिलता है। ज्यादातर वो अपने सिक्योरिटी पे तवज्जो देते हैं, इसकी वजह से वो एक ट्रेन का सफर करता है। हमें पता है कि नॉर्थ कोरिया का किंग सबसे ज्यादा जाबिर, जालिम और अपने मुल्क को कंट्रोल करने वाला किंग है। उसके मुल्क के हालात हम सबको पता है कि उस मुल्क में क्या चल रहा है। वहाँ पे न बिल्कुल इंटरनेट न कोई और चीज, जहाँ पे सिर्फ 2 न्यूज चैनल चल रहे होते, वो भी सिर्फ किम जोंग के। वहाँ पे सिर्फ 2 न्यूज चैनल है, वो ज्यादातर किम जोंग की तारीफ में ही सारा टाइम बिताती है। लेकिन वहाँ पे बहुत से ऐसे लाज है जो आम मुल्क में वो लाज बिल्कुल जुल्म की तरह नुमाया होते हैं। तो ये थी किम जोंग के ट्रेन का सफर और उसके महफूज ट्रेन के किस तरह वो एक ट्रेन में सफर कर रहा होता है और उसकी ट्रेन की हिफाजती सिस्टम कैसा होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।